हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सबको बेसब्री से इंतजार था पटवारी भर्ती का। तो दोस्तों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पटवारी भर्ती के विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतन क्या मिलना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से विनम्र अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर संपूर्ण भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन को। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पटवारी भर्ती जैसे सीईटी का रिजल्ट आएगा, यानी सीईटी स्नातक स्तर का, उसके बाद पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 19 फरवरी को निकलने वाला था, किसी कारणवश ये नोटिफिकेशन नहीं निकला और आज 20 फरवरी को ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है। साथियों, पटवारी भर्ती के लिए टोटल 2020 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 व अनुसूचित क्षेत्र के 287 पदों के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। साथ ही इस भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता रखी गई है, वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश इस प्रकार है। राजस्व विभाग की अधिसूचना 18/11/2020 के क्रम में राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन उपनिवेश अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है और सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में पात्र परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर जिसका परिणाम 12/2/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में पात्र परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी है जो पटवारी भर्ती की योग्यता रखते हैं, वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवधिक चयन के बाद जिस जिला या विभाग में प्रतिस्थापन चाहते हैं, उन जिलों विभागों प्राथमिकता क्रम में आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में बढ़ना होगा। जिन आवेदकों द्वारा जिला विभाग के प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा अपने हिसाब से तय कर दी जाएगी। तो बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को राजस्व मंडल को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात राजस्व मंडल द्वारा मेरिट और अभ्यर्थियों को दी गई प्राथमिकता के आधार पर जिला व विभागों का आवंटन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय जिला व विभागों की प्राथमिकता क्रम का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा और इसके दिए गए दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए आपको ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। गलत और अतथ्य सूचना आप देते हैं तो दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। गलत सूचना व अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटवारी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के आप अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से या स्वयं अपने एसओस आईडी के माध्यम से ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट rsmssv.rajasthan.go.in अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधे आप अपने एसओस आईडी लॉगिन करके सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा और यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो आवेदक पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वह डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदक पहली बार सरकारी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उनको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस जमा करानी होगी। ओटीआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। ऐसे हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम सीईटी ग्रेजुएशन का ऑफलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना होगा। सीईटी ग्रेजुएशन 2024 की परीक्षा ऑफलाइन आवेदन पत्र एसएसओ आईडी के सिस्टम द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने के पश्चात ही आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो जो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में सारे दृश्य चिन्ह आपको भरना जरूरी है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। इस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों को किसी एक विधि का चयन करना होगा। आधार कार्ड आधारित सत्यापित, यानी आधार कार्ड से आप सत्यापित कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो उसे किसी और माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनाधार कार्ड के माध्यम से जनरेट करता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारियों को सत्यापित करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का
आधार नंबर दर्ज करें। फिर डेटा में दर्ज की गई स्वयं के नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और अभ्यर्थी की जन्मतिथि को सत्यापित करना होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति पत्र का घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा करने के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित में से 3 किसी एक विकल्प का चयन करना होगा और स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि प्रोफाइल में आपको सत्यापित करनी होगी। इसमें दोस्तों मूल प्रमाण पत्र से आप सत्यापित कर सकते हैं, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र से। इसके अलावा डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प दिया गया है, तो ये जोड़ के आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। यदि उपरोक्त में से कोई भी प्रक्रिया से आप अपना विवरण सत्यापित नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको एक घोषणा पत्र देना होगा कि मैं अपने प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पूर्व उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। उपरोक्त अनुसार सत्यापित हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी, जिसमें संशोधन नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधान पूर्वक भरनी होगी। ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यदि कोई गलत प्रविष्टि कर दी जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती मानी जाएगी और अभ्यर्थी को फाइनल सबमिट करने से पहले, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद एक बार आपको उसको देखना है और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। एक बार यदि आपने कोई गलती कर दी तो दोस्तों उसमें दोबारा सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क इस प्रकार रहेगी। इसमें साथियों जो वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे उन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित शुल्क ई मित्र कियोस्क व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हेतु 600 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगी। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथियों पटवारी भर्ती के लिए 2020 पदों का विवरण जिला वाइज और विभाग वार गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए डिवाइड किया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखकर उसके बाद ही आवेदन करें। और साथियों ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको विभाग और जिले का वरीयता क्रम आपको जरूर बनना है, जिससे आपको फाइनल सेलेक्ट होने पर आपकी चॉइस के आधार पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जा सके। इसके अलावा दोस्तों जो विस्तृत गाइडलाइन में जो दिशा निर्देश दिए गए उनको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विस्तृत रूप से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने के बाद ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें दोस्तों इसमें वेतनमान की, यानी पटवारी भर्ती भी यदि आप सेलेक्ट होते हो तो आपको क्या वेतन दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पटवारी भर्ती के लिए पे मेट्रिक लेवल 5 के अनुसार आपको परीक्षा काल में 2 वर्ष तक फिक्स वेतन देय होगा। 2 वर्ष का प्रोबेशन काल पूरा करने के बाद पे मेट्रिक लेवल 5 के अनुसार 2400 ग्रेड पे के आधार पर आपको पूर्ण वेतन देय होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का ये भी सवाल था कि पटवारी भर्ती में चयनित होने पर टर्निंग दी जाती है। तो साथियों बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सूची राजस्व मंडल उपलब्ध कराए जाने के पश्चात जिलेवार मेरिट लिस्ट राजस्व मंडल को संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराए जाने पर जिला कलेक्टरों द्वारा प्रोबेशन टर्निंग के रूप में नियुक्ति दी जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात भू अभिलेख नियम 281 6 माह का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, यानी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद बात करें दोस्तों पटवारी भर्ती की पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की, तो पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी विषय में आप स्नातक कर रखे हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ दोस्तों आपके पास कंप्यूटर में कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी किसी विषय में स्नातक और कंप्यूटर में RSCIT का सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों CT में 40% अंक प्राप्त कर रखे हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम वर्ष की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रहा है वह भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन परीक्षा से पहले उसको ये शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट करनी होगी। पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा रखी गई वो इस प्रकार है। विभाग के नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी को, यानी दोस्तों 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जिन अभ्यर्थियों की आयु है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नियमानुसार अन्य श्रेणी को छूट है तो वह आप इसमें देख लें और ऑनलाइन आवेदन करें। बात करें दोस्तों पटवारी भर्ती पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को क्या पेंशन मिलेगी, तो साथियों नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू रहेगी। पंजीकरण शुल्क जमा करवाने व ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इस प्रकार रहेगी। यदि आवेदक वन टाइम OTR रजिस्टर से एक बार पंजीकरण शुल्क नहीं करवाया है तो दोस्तों उसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 22/2/2025 से लेकर 23/3/2025 की मध्य रात्रि तक वो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवा सकता है।
इसके बाद दोस्तों 22/2/2025 से लेकर 23/3/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसका ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। परीक्षा की बात करें तो दोस्तों पटवारी भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद पटवारी भर्ती की परीक्षा दिनांक 11/5/2025 को ऑफलाइन ओमार आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। यानी साथियों पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा दोस्तों निश्चित है। 11/5/2025 को ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित होगी। साथियों इसके ई प्रवेश पत्र दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिए जाएगी। आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। डाक से कोई ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। संभव तो दोस्तों परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व आपको ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दे होगा। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। जो अभ्यर्थी पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों इसको वन टाइम OTR का मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं और इसमें विस्तृत गाइडलाइन दे रखी है, उसको देखकर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल कोटे से अभ्यर्थी जो आवेदन करने वाले उनको खेल प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक है तो उनको भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, ये सब संलग्न करने होंगे। इन सब की सही और सटीक सूचना आपको देनी होगी। इनमें किसी प्रकार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साथ पटवारी भर्ती के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसमें साथियों 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे जो 300 नंबर के रहेंगे। साथ ही इसमें क्वेश्चनों का सब्जेक्ट वाइज बंटवारा इस प्रकार किया गया है। जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज व करंट अफेयर के 25% वेटेज रहेगा। इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 नंबर के रहेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल राजस्थान, इसमें 20% वेटेज रहेगा जो 30 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। जनरल हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 15% वेटेज रहेगा, 22 क्वेश्चन 44 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी व रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिक एफिशिएंसी, इसमें 30% वेटेज रहेगा। इसमें 45 क्वेश्चन 90 अंक के होंगे। और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के 10% वेटेज रहेगा, जिसके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार दोस्तों 150 क्वेश्चन 300 अंक के होने वाले हैं। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। विस्तृत सिलेबस दोस्तों इसका दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। और आज से दोस्तों इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों 11/5/2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। यानी आपके पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। रेगुलर रूप से पटवारी भर्ती की जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने वाले नियमित रूप से इसकी तैयारी करते रहे। आगे भी दोस्तों पटवारी भर्ती के संबंध में जो भी कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर पटवारी भर्ती के साथ ही सभी भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार और जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।